बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी ज़फ़र मकसूद, CEO रियलिटी 21। आज हम बात करने जा रहे जी कि हमने पिछली अपनी वीडियो में चक्री के एरिया के ऊपर डिस्कशन की थी और मैंने आपके सामने ये पॉइंट्स रखे थे कि आपको क्या चीज़ें जो है वो देखकर पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करना चाहिए। उनमें से 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपके साथ फिर डिस्कस कर लेता हूँ जी, हमेशा अपनी वीडियोस में कर भी रहा हूँ। इसके अंदर नंबर 1 थिंग जो आप देखेंगे डेफिनेटली दैट इज़ द NOC, कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है उसका NOC है नहीं है, क्लियर है। नंबर 2 थिंग इज़ जी कि हु इज़ द डेवलपर ऑफ द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का डेवलपर कौन है, हु इज़ द ऑनर ऑफ द प्रोजेक्ट, इसको ओन कौन कर रहा है और इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स क्या हैं जो आज दिन तक इन्होंने इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर डिलीवर किए हैं, या लोगों ने उसमें से क्या फ़ायदा हासिल किया, ये लोगों की इन्वेस्टमेंट्स जो उन्होंने इनके प्रोजेक्ट्स में की हैं उसका रिटर्न क्या था, उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो सेफ़ भी थी या नहीं सेफ़ थी। तो इन सारे पॉइंट्स को लेते हुए आज का हमारा टॉपिक है जी, हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट्स के बारे में। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 डेफिनेटली इनका लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, इसके साथ साथ फैसल ज्वेल इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि जी हम चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करें। तो ख़ुसूसन वो ओवरसीज़ या पाकिस्तान के एरिया के अंदर जो इस्लामाबाद पिंडी के रीजन से बाहर लोग रहते हैं, पाकिस्तान के उन शहरों में जो इस्लामाबाद की सराउंडिंग में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, मेरी वीडियो आज की उन लोगों के लिए है। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 मैंने पिछली वीडियो में बहुत क्लियरली इसको डिस्कस किया, इसकी लोकेशन को डिस्कस किया। सबसे नियरेस्ट पोजीशन होगी जी, इसकी लोकेशन होगी इस्लामाबाद के अंदर। तो चौधरी अब्दुल मजीद की रिसेंट हिस्ट्री ये किसी से छुपी हुई नहीं है कि उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, लोगों के जहनों में उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। मैं फिर दोबारा बताना चाहूँगा कि इस रीजन के अगर कोई टॉप डेवलपर्स हैं तो उनमें से एक डेवलपर चौधरी अब्दुल मजीद साहब का नाम दुनिया उनको, पाकिस्तान के लोग उनको जानते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ और उसके ऊपर ये आपसे डिस्कस करूँगा कि जी इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर हम काम करते रहे, 11-3 चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने जिस टाइम डिलीवर किया, मल्टी का एक सेक्टर है, आज भी अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो 15 से 16 करोड़ में आपको एक कनाल का प्लॉट उस सेक्टर के अंदर मिल रहा होता है। और इसके इर्द गिर्द की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसमें आपको एक कनाल का प्लॉट 5 से 6 करोड़ रुपए में ईजीली मिल जाता है। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। इन्हीं की मौजूदगी में ये सेक्टर आबाद हुआ था, इन्होंने ही बेचा था, सेलिंग भी इनकी तरफ से थी। फिर 2003 के अंदर B17 जब लॉन्च होता है, इस प्रोजेक्ट को भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने लीड किया था। 2003 के अंदर B17 के अंदर एक कनाल का जो प्लॉट था वो अप्रॉक्सीमेटली 7 से 10 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट्स पे सेल आउट हुआ था और 2023 के एंड तक जो उसकी सेलिंग होती रही है और आज भी तकरीबन 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए के दरमियान आपको प्लॉट मिलता है। फिर ZM जब बना और ZM को चौधरी साहब ने स्टार्ट किया तो पहला प्रोजेक्ट फैसल टाउन फ़ेज़ 1 था जी। 2013 के अंदर, 13-14 के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। NOC नहीं था, बिल्कुल NOC नहीं था। जब ये लॉन्च होता है तो 2 से 2.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे 30-60 की अगर हम बात करें तो 7 मरले का प्लॉट उस टाइम 15 से 16 लाख के दरमियान जो है वो लॉन्च हो रहा था। और इसका NOC भी उस टाइम मौजूद नहीं था, NOC भी इसका बाद में इस प्रोजेक्ट का आया जो कि सोसाइटी ने रिवील किया, फिर इसको लोगों तक पहुंचाया। तो आज फैसल टाउन फ़ेज़ 1 के अंदर जो शुरू की गलियां हैं और बाकी जो सेक्टर है इसके अंदर आपको 7 मरले का प्लॉट अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ 1 करोड़ 75 लाख से लेके 2 करोड़ 10 लाख 2 करोड़ 20 लाख रुपए तक मिलता है। 50% प्रोजेक्ट आबाद है। इस एरिया के साथ साथ जो सोसाइटीज़ मौजूद हैं वो इससे एज में 15 से 20 साल बड़ी हैं। फ़ज़ाइया हाउसिंग आप ले सकते हैं, गुलशन सेहत ले सकते हैं, PECHS ले सकते हैं। जितनी अमाउंट में आप फैसल टाउन फ़ेज़ 1 के अंदर 7 मरले का प्लॉट हासिल करते हैं, इतने पैसों में आप इन बाकी सोसाइटीज़ में 2 कनाल का प्लॉट हासिल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है जी, क्रेडिबिलिटी है जो वहाँ पे रिहाइश पजीर लोग हैं उनको जो एमिनिटीज़ दी गई हैं और जिस तरह का लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया गया है, तो ये सारी बातें आप तक पहुँचाने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने भी
फैसल टाउन के ZM के प्रोजेक्ट्स में आज दिन तक इन्वेस्ट किया है, आफ्टर सम टाइम उनको एक अच्छे रिटर्न्स हासिल हुए हैं। इस वीडियो के साथ साथ एक छोटा सा क्लिप चौधरी अब्दुल मजीद साहब का भी चल रहा होगा, आप उसको भी सुनेंगे। उन्होंने बार बार एक मैसेज दिया है कि खसूसन वो लोग जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, आप इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे जी कि आफ्टर सम टाइम आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ये किसी बेसिस, जाहिर है कोई बेस होती है किसी चीज की, उसके ऊपर चेयरमैन साहब जो है ये बात कर रहे होते हैं। बार मैं एक लफ्ज कह रहा हूं, 1.25 साल के बाद जितना किसी ने पैसा लगाया, मैं मनी बैक गारंटी अपनी कंपनी की तरफ से दे रहा हूं कि मिनिमम डबल होगा 1 साल कि आप अपने ओवरसीज क्लाइंट को, पाकिस्तान को, जिसको भी है, आप ये यकीन दावे से कह सकते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसकी 1.25 साल में जितना उसने पैसा, अगर उसने 50 करोड़ लगाया तो 1.25 साल के बाद उसका 1 अरब होगा, 1 अरब लगाया है तो 2 अरब होगा मैक्सिमम। मैं ये बात कह रहा हूँ 1 साल 3। फिर मैं इनका एक और प्रोजेक्ट आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, दैट इज फैसल हिल्स। फैसल हिल्स जी 2016-17 के अंदर लॉन्च होता है। आपको अंदाजा इसकी लोकेशन का, B17 से थोड़ा से आगे इसकी लोकेशन थी। जब ये लॉन्च होता है तो इधर भी 16-17 लाख रुपए का प्लॉट लॉन्च होता है, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लॉन्च होता है। और यही प्लॉट्स कुछ अरसे में आफ्टर 5 to 6 years ये 60 लाख रुपीस तक, 50 to 60 लाख रुपीस तक ये प्लॉट्स इनके गए हैं। और अभी ये प्रोजेक्ट आबाद हो रहा है, इसमें बहुत से लोग रिहाइश पजीर हैं। और फैसल हिल्स के बारे में तो जब फाइल्स इनकी 2016-17 में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और रास्ता नहीं था GT रोड से, तो लोग यही क्वेश्चन करते थे कि जी हमारी एक्सेस कैसे होगी इस प्रोजेक्ट में। तो उस टाइम भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता था जी कि हम GT रोड से एक्सेस लेंगे, यही एक्सेस होगी हमारी। कुछ अरसे में जब लोग पैनिक हुए कि जी 1 साल 1.5 साल गुजर गया जी कि अभी तक रास्ता नहीं आया, तो ये फाइल्स बहुत माइनस में गई। और जिन लोगों ने इंतज़ार किया और चौधरी अब्दुल मजीद साहब की जो कमिटमेंट थी उसको मद्देनज़र रखा, आपने वेट किया, क्लाइंट्स ने, इन्वेस्टर्स ने, तो आपने देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से लेके कहाँ तक गई। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आज दिन तक चौधरी साहब ने काम किया। और जो भी प्रोजेक्ट चौधरी अब्दुल मजीद साहब की तरफ से अपने एंड यूजर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को फराहम किए गए, लोगों ने अच्छे रिटर्न्स हासिल किए। और जिनकी आमदनी थोड़ी है, जो कम इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। और मैं आपको एक और इसमें एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि इनके सारे प्रोजेक्ट्स में जो इंस्टॉलमेंट प्लान होता है वो इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस होता है जी। फैसल टाउन फेज 2 लॉन्च होता है 2022 के एंड पे, और वो भी जो भी रेट है इसका, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस। आपसे अलग से डेवलपमेंट चार्जेस की डिमांड सोसाइटी के एंड से नहीं की जाएगी। ये रिसेंटली अब देखा जा रहा है कि सोसाइटीज़ पहले लैंड ऑफ कॉस्ट क्लियर करवा रही हैं, लोग बड़ी मुश्किल से इनको ये पेमेंट्स करते हैं, तो उसके बाद नया एक फार्मूला दे दिया जाता है कि डेवलपमेंट चार्जेस अब आपको अलग से पे करने हैं। तो फैसल टाउन के किसी प्रोजेक्ट में ये डेवलपमेंट चार्जेस अलग से पे नहीं करने। द लेटेस्ट प्रोजेक्ट बाय चौधरी अब्दुल मजीद साहब इस फैसल टाउन फेज 2। मैं फिर आप लोगों के सामने ये चीज़ रखना चाह रहा हूँ कि जिस तरह ही आप टॉप सिटी को क्रॉस करते हैं, मोटरवे का इंटरचेंज, आप मोटरवे इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ आप ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं तो 5 मिनट्स या मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स में आप ठलियाँ इंटरचेंज पे होते हैं। ठलियाँ इंटरचेंज के ऊपर फैसल टाउन फेज 2 की लोकेशन है और इसकी दूसरी एंड से पूरी की पूरी रिंग रोड जा रही है जो रवात से लेके चक्री तक कनेक्ट कर रही है। तो इन फ्यूचर ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जी। और इसका मैप रिवील किया गया है, इसकी बैलेटिंग नेक्स्ट मंथ के अंदर अनाउंस है जी कि इसकी बैलेटिंग की जा रही है। तो वो लोग ओवरसीज पाकिस्तानीज हों या पाकिस्तान के किसी भी शहर में रिहाइश पजीर हों, मैं आप तमाम लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेफ हैंड में देना चाहते हैं, अपनी हार्ड अर्न मनी को किसी ऐसे प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं कि जहां आपको कुछ सालों के बाद अच्छे रिजल्ट्स मिलें, अच्छे रिटर्न्स मिलें, तो आप चौधरी अब्दुल मजीद के जो फैसल टाउन फेज 2 प्रोजेक्ट है या इनके और प्रोजेक्ट्स हैं, हम इस पे आपकी रहनुमाई करेंगे जी इंशाल्लाह। मैं, मेरी टीम आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है। इन प्रोजेक्ट्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें। चौधरी अब्दुल मजीद साहब की हमेशा से एक कोटेशन जो वो कोट बार बार अपनी एक चीज़ करते हैं, वही कहते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है ये एंड यूज़र्स के लिए है कि आप अपनी पहले किस्तों को पूरे टाइम के अंदर अदा करें, उसके बाद प्लॉट हासिल करें और फिर रिटर्न्स इसके ऊपर देखें कि क्या आते हैं। तो जिन लोगों ने तो इनके प्रोजेक्ट्स देखे हैं
उन लोगों को तो इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि किस लेवल की डेवलपमेंट होती है, क्या एमिनिटीज़ होती हैं। और जिन लोगों ने नहीं देखे तो मैं उनसे कहूँगा जी कि आप इसको ज़रूर देखें। आप इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, आप हमें बताएं, हम आपको विज़िट करवा सकते हैं। नहीं तो गूगल पे हर चीज़ मौजूद है जी इस टाइम, आप इसको विज़िट करें और उसके बाद फैसला करें कि इन विच प्रोजेक्ट आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आज इस सिर्फ कॉन्सेप्ट के साथ ही वीडियो बनाई है कि जो लोग भी फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ ज़रूर अपने जहनों में बैठा के रखें और अपने जहनों में महफूज करें कि पिछले जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो भी कमिटमेंट पे डिलीवर हुए हैं। उस टाइम भी एनओसीज नहीं थे और एक अच्छे प्रॉफिट्स के साथ फिर लोगों ने अपने प्रॉफिट्स को जनरेट किया और अर्न किया। तो अभी फैसल टाउन फेज़ 2 बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है और इसके एनओसीज जिस दिन भी डिक्लेयर हो जाएगा सोसाइटी के एंड से कि हमारे एनओसीज क्लियर हो चुके हैं, तो ये रेट किसी के हाथ नहीं आएंगे। वो टाइम होगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट को अर्न कर रहे होंगे। तो देर मत करें, इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैच्योर करें, सेफ हैंड में दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।